उसमें अरबों खरबों रुपये इन लोगों ने कमाया, उसके बाद पेपर लीक कर दिए। पेपर लीक करने के बाद अब री एग्जाम होगा भी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद फरवरी के महीने में आरओ का पेपर लीक हो गया। नेता मंत्री विधायक बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होती है और उन्हीं के बच्चे नेता मंत्री विधायक बनकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो वो योग्य हो जाते हैं। सरकार, भाजपा सरकार जिस तरह से चुनाव लगी है, अडानी अंबानी से इन्हें खूब पैसा मिला, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है भाजपा ने। अब जीतने के बाद इन्हें सब कुछ आंधी की रफ्तार से इनको प्राइवेट कर देना है। अभी पहले पेट के 8,000 के लेखपाल की जो भर्तियां हैं उसको लेकर छात्र नौजवान लखनऊ के गार्डन्स में लाठियां खा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं तो लाठी खाते हैं। बता दीजिए आप योग्य है कौन? आपके बेटे जो पढ़े लिखे नहीं है वो योग्य हैं? अमित शाह के बेटे योग्य हैं? जो आज केंद्रीय मंत्री बैठी हैं, शिक्षा जो भी हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रही है, वो क्या संभालेंगे शिक्षा मंत्री? 8 घंटे श्रम कानून काम करने के लिए कहता है और इसके लिए 1886 में मजदूरों ने लड़ाई भी लड़ी थी कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन होना चाहिए। लेकिन ILO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 39 करोड़ की ऐसी आबादी है जो 12 घंटे या उससे ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर है। अब इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है और नीट का पेपर जैसा कि आप जान रहे हैं कि लीक हुआ है। छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रयागराज में देख सकते हैं तमाम प्रकार के ये पोस्टर बैनर लिए भाई और बहन खड़े हैं यहाँ पर। आखिर में शिक्षा के प्रति प्रशासन शासन यानी कि जो नेता मंत्री विधायक बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार को लगभग 10 साल हो गए हैं और 10 सालों में वैकेंसियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार होता रहा है। कोई पर्चा लीक को लेकर तो कोई किसी प्रकार का वैकेंसियों का ना आना भी एक लाजमी सी बात है कि लोगों का आक्रोश जायज़ है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले पुलिस का पेपर लीक हुआ था और वैकेंसियाँ निकल नहीं रही हैं। आखिर में मोदी गवर्नमेंट छात्रों के साथ में क्यों ये अभद्रता कर रही है, क्यों आखिर में बच्चों को परेशान करने का कार्य कर रही है? क्या सच में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस देश में? तमाम प्रकार की जो सरकारी कंपनियां थी उनको भी बंद कर दिया गया है। लगभग मोदी सरकार की बात करें तो 23-24 कंपनियों को, सरकारी कंपनियां जो थी उसको बंद कर दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। आखिर क्या चल रहा है? क्या प्राइवेट नौकरियां लेकर बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर है? आखिर में सिक्योरिटी क्या है? प्राइवेट नौकरियां अगर ये मान लीजिए कर भी लेते हैं, संविदा पर नौकरी कर भी लेते हैं तो कल को इनकी सिक्योरिटी क्या है? कल को लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा इन्हें, तो ये क्या करेंगे? तो इसी को लेकर देखिए, ये दूर दराज से आए हुए छात्र हैं, तमाम जगह से आए हुए हैं और अभी इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा ये कहां से आए हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कितने साल से ये तैयारी करते होंगे, तब जाके कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हो सकता है सरकारी नौकरी के लिए ये क्वालिफाई हो जाएं। सोचिए पहले कि 10 साल 5 साल इनके मेहनत करने के बाद ये सरकारी नौकरियों के योग्य बनते हैं और गवर्नमेंट पर्चा लीक करवाती है। आखिर क्यों? इतने अधिक पैसे लेकर पर्चे लीक, पहले पर्चा लीक होने का ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस गवर्नमेंट में कुछ ज़्यादा ही पर्चा लीक हो रहा है। जो पर्चा लीक कर रहे हैं वो भी इनके ही लोग हैं, मोटी रकम लेकर पर्चा लीक करवा दे रहे हैं। तो उनके ही जो चुटपुटिया छात्र हैं वो एग्जाम में बैठेंगे, पर्चे सक्सेस हो जाएंगे। मान लीजिए जो जिस चीज़ का पर्चा लीक हुआ डॉक्टर इंजीनियर बन भी जाएंगे तो एक 3rd क्लास के वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ये पढ़ने लिखने वाले तो बनेंगे, तो ये आपको बता दें कि ये लगातार अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आप समझिए कि ये अगर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो कुशल योग्य डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और वो पर्चे लीक वाले जब पहुंचेंगे तो वो 3rd क्लास के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लोगों को मार डालेंगे। ये आखिर गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही? आपको बता दें बीजेपी सरकार का हार का यही कारण भी है, यही छात्र कारण है। सबसे ज़्यादा भारत में युवा वर्ग बिलोंग करता है,
लेकिन जो है ये युवा खुश नहीं रहेंगे तो मोदी सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। आपको बता दें कि यही कारण है कि अब की बार अखिलेश सरकार बीजेपी से बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसको कहा जा रहा था कि परिवारवाद के कारण जो है अखिलेश की सरकार चली गई है, गर्त में चली गई है। नहीं, कम से कम अखिलेश सरकार थी तो बच्चों को केयर करती थी, भले ही नौकरियां कम देती थी लेकिन नौकरियां आती, क्यों आती थी कि नहीं बच्चों। अच्छा, अब इनसे हम बात करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं, किस जगह से हैं? मेरा नाम प्रशांत है, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला हूँ। यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, वनडे एग्ज़ाम्स की। और एमए मेरा चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री से। अच्छा, आप क्या लगता है कि आप तैयारी करके इस सरकार में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? नहीं, हमने तो ऐसा कोई भरोसा हमें नहीं है, क्योंकि 2021, 22, 23 में लगातार 3 पेट के एग्ज़ाम कराए गए। हमने पेट का एग्ज़ाम दिया इस उम्मीद में कि कोई नौकरी मिल जाएगी। अभी पहले पेट के 8000 के लेखपाल की जो भर्तियां हैं उसको लेकर छात्र नौजवान लखनऊ के गार्डन्स में लाठियां खा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं तो लाठी खाते हैं। 4 साल बीत गया है, कोई आस नहीं नज़र आ रही है। उसके बाद भी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? जी, फ़िलहाल तो जो सबसे बड़ा सवाल ही है कि किसी तरह कोई एक छोटी मोटी नौकरी ली जाए, क्योंकि 3 साल 4 साल इलाहाबाद में हो गया है और घर। आप समझिए इस चीज़ को, इन्होंने अभी एक बात कही, छोटी मोटी नौकरी। ये केवल छोटी मोटी नौकरी के लिए 10 साल 5 साल ये तैयारी कर रहे हैं। और अमित शाह का जो एक बेटा है उसको बैठ पकड़ने का सहूर नहीं है, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष है शायद, है ना। अब सोचिए पहले कि जिनको ABCD नहीं आती है क्रिकेट की, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है और ये योग्य होते हुए भी छोटी मोटी नौकरियों की आस लगाए हुए हैं। अभी देखिए, जो अभी महिला जो बाल विकास केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे ब्लैक बोर्ड पे कहा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने के लिए, वो वही नहीं लिख पा रही थी। यानी हमारे देश में जो अनपढ़ हैं, गंवार नेता लोग हैं, वो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद में अगर आप जाएंगे, सलौरी बघाड़ा जैसे इलाकों में, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 20 साल 22 साल की उम्र में तैयारी करने आते हैं और 35 साल उनकी उम्र हो गई, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई नौकरी ही नहीं मिली। योगी सरकार ने भी पिछले 1-2 साल पहले बयान भी दिया था कि नौजवान अयोग्य हैं। हम ये पूछते हैं योग्यता का पैमाना क्या है? 1000 पदों पे भर्ती निकलती है तो 1000 नौजवान योग्य हो जाते हैं। 10,000 पदों पे भर्ती निकले 10,000, और किसी पद पे ना भर्ती निकले तो क्या सारे नौजवान अयोग्य हैं? समझिए पहले, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। योग्यता क्या होनी चाहिए? नेता मंत्री विधायक बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होती है और उन्हीं के बच्चे नेता मंत्री विधायक बनकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो वो योग्य हो जाते हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान नहीं योग्य होते हैं। कहाँ से आओ बिटिया? जौनपुर से। क्या कर रही हो? ग्रेजुएशन कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। क्या करना चाहती हो लाइफ में? UPSC करना चाहते हैं। UPSC। तो क्या लगता है जो आप ये बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं, इससे क्या UPSC आप तैयारी कर पाए? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं रहेगी इस सरकार से कि मैं कोई भी UPSC छोड़िए, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं पा सकती इस सरकार में। मतलब जब से मोदी सरकार आई है तब से कितने पेपर लीक हो, शायद 80 से 82 पेपर लीक हो चुके हैं। अभी UPP का पेपर लीक हुआ, उसमें 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए, उसमें अरबों खरबों रुपये लोगों ने कमाए, उसके बाद पेपर लीक कर दिए। पेपर लीक करने के बाद अब री एग्ज़ाम होगा भी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद फरवरी के महीने में RO का पेपर लीक हो गया, फिर नीट का एग्ज़ाम हुआ तो वो भी लीक हो गया, और फिर उसके बाद नेट का एग्ज़ाम हुआ वो भी लीक हो गया। अब आगे अभी जुलाई में सुनाई दे रहा है कि SSC CHSL का पेपर होगा। क्या उम्मीद लगा, मैंने फिल किया है, क्या उम्मीद लगा के मैं पेपर दूँ कि CHSL एग्ज़ाम में पेपर लीक नहीं होगा? अरे भाई, हमारे पास आप लोगों के जैसे इतने पैसे नहीं कि हम पैसा फेंक के सीट खरीद लेंगे, ठीक है? अरे अब तो सुधर जाइए। आप लोगों की तरह इतने पैसे नहीं कि हम अपने बच्चों को देश विदेश भेज देंगे और फिर बच्चों आओ हम तुम्हारे लिए सेट खरीद के रखे हैं, तुम्हारी बाप दादा की कमाई रखी है, अपनी पढ़ाई करो मत करो, हम तुम्हें योग्य बना देंगे। और यहाँ के जितने भी देश के मतलब कि युवा हैं वो योग्य होकर भी अयोग्य साबित किए जा रहे हैं। मतलब कुछ समय पहले योगी जी ने बोला था कि सभी युवा नौकरी नहीं पा रहे क्योंकि वो अयोग्य हैं। अरे बता दीजिए, आप योग्य है कौन? आपके बेटे जो पढ़े लिखे नहीं है वो योग्य हैं? अमित शाह के बेटे योग्य हैं? जो आज केंद्रीय मंत्री बैठी हैं, शिक्षा जो भी हैं,
वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रही है, वो क्या संभालेंगे शिक्षा मंत्री। हम लोग इतने योग्य होकर भी मतलब हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, वो ऐसे अनपढ़ लोग जाके सत्ता संभाल रहे हैं। क्या हम लोग योग्य नहीं हैं? हम लोग चाहते हैं, हम लोग इतने दूर दूर से घरों से आते हैं कि हम लोग कुछ कर ले, नौकरी पा जाए, कुछ अपने जीवन में कर ले, लेकिन नहीं। हमारे घर वाले कैसे पैसा कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग के घर से पैसा आ भी रहा है या नहीं। अरे भाई, किसान कितना पैसा दे सकता है? यहाँ पे महंगाई बढ़ी जा रही है, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं, कोई कितना क्या कर सकता है? आपको महंगाई से दूर हर चीज़ पे टैक्स लगता है। देखिए, टैक्स की बात आई है, ये बहन ने बहुत बढ़िया बात कही है। आज आपको बता दें कि आज से पहले की सरकारें आप देख लीजिए, इतना भयानक टैक्स कभी नहीं लगता था। ख़ास तौर से शिक्षा पे जो टैक्स इन्होंने लगा रखा है, गरीब वर्ग का व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता है। आप समझिए कि 18% GST शिक्षा पर इन्होंने लगा रखी है। कापी किताब आपको बता दें, जब यही आज से 10-15 साल पहले हम लोग जब कापी किताब ख़रीदा करते थे, तो जहां 1000 रुपये में सारी बुक्स आ जाती थी, वहां आज 5000 की बुक्स खरीदनी पड़ती है। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। सरकार का एकदम साफ फंडा है कि शिक्षा से अपने हाथ खींच लो, ताकि गरीब जनता के बेटे बेटियां शिक्षा पाए ही ना। अभी 2022 की ही बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस बढ़ा दी गई। उसके पहले था कि बहुत सारे यहाँ हमारे भाई बहन रहते थे, स्विगी जोमेटो में काम करके, मजदूरी करके BA MA कर रहे थे, क्योंकि BA होता था 850-900 में और MA 1700 कुछ में होता था। आज BA करने के लिए लगभग 4600 से 5000 लग रहा है, MA करने के लिए भी उतना ही लग रहा है। BA LLB होता था 13000 में, 56,000 लग रहा है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये पूरी नीति आम जनता, गरीब जनता के खिलाफ में है कि इनको शिक्षा से दूर कर लो। और इसी तरह से प्राइमरी की शिक्षा भी है, वहाँ मास्टर नहीं है। 52% प्राइमरी के स्कूल ऐसे हैं जहाँ 1 या 2 मास्टर हैं। पिछले 7 सालों से प्राइमरी के मास्टरों की भर्तियाँ नहीं आई हैं। अगर ऐसा ही दौर रहेगा तो हमको तो लगता है कहीं यूनिवर्सिटियों को भी ये प्राइवेट ना कर दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहलाएगी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं कहलाएगी। उसी दिशा में काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई है, उसमें कहा गया है कि UGC फंड नहीं देगी, अब लोन दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा, जिसे वापस करना होगा 10 साल में, और उसी के बाद फीस वृद्धि हुई। पूरे देश में ये हुआ है। तो इनकी नीति उसी तरफ है कि बस पैसे वाले पढ़े लिखे, गरीब जनता पढ़े लिखे ना, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनका जो अन्याय का राज चल रहा है बोलेंगे भी इसके खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि पढ़ने लिखने ही मत दो। लेकिन हम लोग ये पर्चा ली के खिलाफ जो कर रहे हैं, हम लोग ये मानते हैं जैसे ये सरकार, भाजपा सरकार जिस तरह से चुनाव लगी है, अडानी अंबानी से इन्हें खूब पैसा मिला, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है भाजपा ने। अब जीतने के बाद इन्हें सब कुछ आंधी की रफ्तार से इनको प्राइवेट कर देना है, तो नौकरियां निकाल ही नहीं गए इनको। ऐसे में हमारे पास एक ही ताकत है कि हम छात्रों को इकट्ठा करें, अपनी ताकत को मजबूत करें। जैसे नीट के एग्जाम में हुआ कि पूरा धांधली, खुलेआम धांधली हो गई थी, माना नहीं जा रहा था कि पर्चा लीक हुआ, लेकिन जब देश भर में छात्रों ने आवाज़ उठाई तब इन्हें घुटने टेकने पड़े। तो ये हमारी ताकत है और इस ताकत को हम देश स्तर पर संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये छात्र हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और इन्होंने तमाम प्रकार के पोस्टर बैनर लिए हुए हैं, देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इनके पोस्टर बैनर से ये मजबूत हो जाएंगे? इनको और मजबूत बनना पड़ेगा। हम ये अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि सभी छात्रों को इसके लिए संगठित होना पड़ेगा। अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये अभी तो 4-10 लोग आए हुए हैं यहाँ पर घेराव करने के लिए, लेकिन ये पूरे देश में आंदोलन चलना चाहिए। ये छात्रों के भविष्य की बात है। जो नेता मंत्री विधायक अपने बच्चों को नेता मंत्री विधायक ही बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कोई योग्यता नहीं है नेता मंत्री विधायक बनने की। जो सत्ता में बैठेंगे उनकी कोई योग्यता नहीं रखी गई है और इनको सरकारी नौकरी करने के लिए योग्यता रखी गई है। थू है ऐसी सरकार पर। क्यों नहीं आप सरकारी नौकरी की तरह आप नेता मंत्री विधायक बनने के लिए एक योग्यता रख देते हो? अगर एक योग्यता रख दो, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़े, तो ये जो जितने बैठे हैं सत्ता के दलाल, वो सत्ता पे काबिज नहीं कर पाएंगे। तब जानते हैं कौन बनेगा? पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग सत्ता पे बैठेंगे, तब ये देश अच्छे से राज कर पाएगा। नहीं तो ये देश बिकने वाला है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है देश में, उस तरह से देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये सरकारी नौकरी के लिए खड़े हैं और सरकार जो है प्राइवेट नौकरी के लिए परेशान है। प्राइवेट नौकरी में क्या सिक्योरिटी है इनके? अगर ये प्राइवेट नौकरी करेंगे, कल को आप ही निकाल देंगे, कह देंगे चलो तुम योग्य नहीं हो, दूसरा कोई आएगा। क्यों? क्योंकि वो और कम वेतन लेगा।
जितना कम वेतन प्राइवेट में लेगा वो तो वही नौकरी करेगा। अभी देखिए डायल 100 में जो महिलाएं काम कर रही थी उनको ठेका संविदा पे काम करवाया जा रहा था। जब उन्होंने अपने वेतन बढ़ाने की मांग की तो उनको लात मार के बाहर कर दिया गया और नई भर्ती कर ली गई। और सारे प्राइवेट कंपनियों में यही हो रहा है कि जो मजदूरों या कर्मचारियों के जो अधिकार होते हैं, उनके मौलिक अधिकार होते हैं, वो सारी चीज़ छीनी जा रही है। देश में 8 घंटे कानून, श्रम कानून काम करने के लिए कहता है और इसके लिए 1886 में मजदूरों ने लड़ाई भी लड़ी थी कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन होना चाहिए। लेकिन ILO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 39 करोड़ की ऐसी आबादी है जो 12 घंटे या उससे ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर है। अब सोचिए कोई इंसान 12 घंटे या उससे ज़्यादा काम करेगा तो उसकी ज़िंदगी तो बैलो जैसी हो जाएगी। वो काम करेगा, खाएगा, सोएगा, फिर काम करेगा। यानी दुनिया भर में जितने भी मनोरंजन, नई नई जगह घूमने की मतलब सारी चीज़ें वो तो उनसे दूर ही हो जाएगा और फिर आदमी डिप्रेशन का तमाम चीज़ों का शिकार होगा और हो भी रहा है। सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी ने आत्महत्या की है तो वह है मजदूर जो डेली काम करते हैं। अगर आप NCRB की रिपोर्ट को पढ़िए तो आत्महत्या करने वाले सभी लोगों में से 1/4 मजदूर हैं और इन मजदूरों में सबसे बड़ी आबादी है नौजवानों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारे देश का भविष्य उनके कंधों पर है। और ये किसानों मजदूरों के ही बच्चे बच्चियां हैं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ये कोई सा नेता मंत्री विधायक के बच्चे यहाँ नहीं खड़े होंगे, ये देख रहे हैं पोस्टर बैनर लेके और कोई नहीं खड़ा होगा। तो समझो आखिर में जो सत्ता के दलालों बैठे हो, इस चीज़ को समझो और इनकी व्यथा को समझो। ये छोटी मोटी नौकरियों के लिए परेशान हैं तो इस तरह से ना करिए। और आप लोग से मैं कहूँगा कि आप लोग और सशक्त बनिए, मजबूत बनिए, सबसे कहिए ये आंदोलन करें। मैं खुद कह रहा हूँ कि आंदोलन करें, इनके भविष्य की बात है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।